हाय फ्रेंड्स। कल है कालाष्टमी। सावन में कालाष्टमी की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। कालाष्टमी में हम पूजा करते हैं काल भैरव की और माँ बगलामुखी की। बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि कोर्ट केस के लिए कुछ बताइए, बहुत सारे दुश्मन हो गए हैं, एनिमीज हो गए हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए बताइए, नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने के लिए कुछ बताइए। तो कल का दिन आप लोग मिस बिल्कुल ना करें, बल्कि कल का दिन मैं ये बोलूँ तो हर किसी के लिए है। सबसे पहली बात ध्यान रखिए, कल 5 तारीख है और कल रात में 8:42 से अष्टमी की तिथि लगेगी और अगले दिन 6 तारीख को 6:52 शाम तक ये तिथि रहेगी। तो जब तिथियां होती है ना, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होता है जिस टाइम पे अगर हम अपनी प्रेयर्स कर रहे हैं, अपने रिचुअल्स कर रहे हैं, तो वो बहुत ही हाई जोन में जाता है, हाई वाइब में जाता है और जल्दी से हम ईश्वर से कनेक्ट कर पाते हैं। ये तिथि मैं सिंपल इतना बोलूंगी, कल और परसों 2 दिन है आपके लिए जब आप रिचुअल कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे कि आपकी लाइफ में थोड़ी स्मूथनेस आए। जो चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हो, तकलीफें, कठिनाइयां आ रही हैं, ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, उन सबसे निकल के बाहर आ पाओ। ओके। तो माँ बगलामुखी की पूजा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए एक ना सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो यूट्यूब के सर्च में बगलामुखी पूजा बाय सुमन शर्मा डालिएगा, आपको आसानी से वो वीडियो मिलेगी। पर मैं यहाँ पे भी आपको बता रही हूँ कि जो लोग भी अपनी लाइफ में, जैसे कि मैंने बोला, केसेस हैं, एनिमीज हैं, बीमारियां हैं, ये बीमारी भी तो हमारी दुश्मन है ना। इस तरह की जो भी चीजें चल रही हैं, तकलीफें चल रही हैं, टेंशन चल रही है, उन सबसे बाहर आने के लिए कल आप सुबह नहा धो करके ओके फ्रेश रहे। पूजा बेशक से आप चाहें तो, क्योंकि तिथि में करनी है हमें, तो लेट नाइट 9 बजे के आसपास अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है। आप एक आसन बनाएं, ऑल्टर तैयार करें जिसपे कि पीला कपड़ा बिछाएं, माँ की फोटो या मूर्ति आप रख सकते हैं। हम माँ को सब कुछ पीला ही चढ़ाते हैं, जैसे कि पीला वस्त्र हो सकता है, पीला कपड़ा हो सकता है जो बिछाएं हम, या फिर पीला वस्त्र उन्हें पहनाएं। हल्दी की गांठें, गुड़ रख सकते हैं, पीला कुछ भी मीठा भोजन बना के भोग के लिए रख सकते हैं, राइट। तो और पीले फूल, ये सारी चीजें आप पूजा सामग्री के तौर पे रख सकते हैं। एक दिया जलाएं, माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल एक जगह बैठ के जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी का जाप अपने मन में करना शुरू कीजिए। इसमें आपको कहीं कोई डरने की जरूरत नहीं है कि कोई मंत्र का हमें पहले से संकल्प लेना था या कुछ। आप सिर्फ उनका नाम पुकारें, उनके नाम के आगे जय लगाएं। जब आप ईश्वर की जय बोलते हैं तो आपकी भी जय होती है। यही मन में रख के आप माँ बगलामुखी की प्रार्थना करें, अपने लिए, अपने कष्टों से बाहर निकलने के लिए, चैलेंजेस से बाहर निकलने के लिए माँ की प्रार्थना कर सकते हैं। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद, पूजा करने के बाद, हल्दी की जो गांठें हैं, वो एक हल्दी की गांठ आप अपने पास रख लीजिए, एक पीले कपड़े में लपेट करके, जो आपको सुरक्षा दे। बाकी जितनी भी हल्दी की गांठें आपने चढ़ाई हैं, उनको आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। आप चाहें तो जब आप माँ के सामने दीपक जलाएंगे तो आप प्रार्थना करते हुए बोलिए, हे माँ बगलामुखी, मैं आपको श्रद्धा और प्रेम से प्रणाम करती हूँ या करता हूँ। ठीक है, मेरे मन को शांति दो, बुद्धि दो, क्लैरिटी दो जीवन में, ताकि मैं सही दिशा में आगे बढ़ पाऊं। तो हम सबको एक सही दिशा मिलना बहुत जरूरी है, उसके लिए माँ से प्रार्थना कर सकते हैं, राइट। माँ से अपने लाइफ में नेगेटिविटी, कंफ्यूजन, अननेसेसरी फियर्स जो चल रहे हैं, उन सबको दूर करने के लिए प्रार्थना करो, शांति मांगो अपने लिए। ठीक है, कोर्ट केसेस जो चल रहे हैं उनमें विजय होने के लिए आप प्रार्थना करो। कल के दिन आप मिस मत करना, आप चाहो तो, क्योंकि कल और परसों 2 दिन काल भैरव, उनकी शक्ति बहुत जागृत है, और माँ बगलामुखी की प्रार्थना भी हम कल करते हैं, और मतलब अष्टमी तिथि में करते हैं, तो कल और परसों दोनों दिन आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हैं, एक लेटर लिखिए, एक प्लेन पेपर लो, रेड कलर का पेन लो, पेपर पे पहले हो सके तो थोड़ा येलो स्प्रेड करो। अब येलो स्प्रेड करने के लिए कलर है तो आप हल्का हल्का येलो कलर कर सकते हैं, नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी लीजिए, पेपर पे स्प्रेड कर दीजिए पूरा अच्छे से, थोड़ा हल्का पानी मिला के, और वो आपके पेपर को पीला रंग दे देगा। अब इस पीले पेपर पे, येलो पेपर पे, आप जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी, जय माँ बगलामुखी ऐसे करके कम से कम भी तो 9 बार लिखें। ओके, इसके बाद माँ बगलामुखी को एक लेटर लिखें, उन्हें अपनी प्रार्थना लिखें कि आप क्या चाहते हैं माँ से।
जिस भी चीज में आप फंसे हुए हैं, माँ को एक लेटर लिख दीजिए। ये लेटर आप अपने सिरहाने रख के सो जाइए। सुबह उठ करके अगले दिन, अगर आप 5 को कर रहे हैं तो 6 तारीख को, 6 को कर रहे हैं तो 7 तारीख को, उठ करके सुबह इस पेपर को फोल्ड करके आप पीपल के पेड़ की मिट्टी में दबा के आइए। अगर इन केस मान लीजिए घर के आसपास कोई पेड़ नहीं है, तो फिर क्या करें हम इसे? फिर कोई तो पौधा होगा घर में, उस पौधे की मिट्टी में आप उसे दबा दीजिए पेपर को। जलाने के लिए नहीं बोलूंगी, आप सिर्फ दबा करके छोड़ देना मिट्टी में। ठीक है? जलाने के लिए, क्योंकि हवन बहुत माने हैं इस दिन, बड़ी तेज से हवन होती है माँ बगलामुखी के मंदिरों में। आप एक तेज पत्ते पे अगेन अपनी विश लिखना, या अपना जो भी डर है, जो परेशानी है, उसको खत्म करने के लिए आप लिख रहे हो, तो वो आप लिखना। और माँ बगलामुखी का ध्यान करते हुए उसे आप एक मोमबत्ती की मदद से या दिए की मदद से जला के बाहर जाके ब्लो कर देना। ये सोचते हुए कि हाँ, आज के दिन अगर आप ये रिलीज़ कर रहे हैं, तो आपकी परेशानियाँ, आपकी कठिनाइयाँ भी आपके जीवन से खत्म हो रही हैं। इस तरह से करके कल ये रिचुअल ज़रूर करना। माँ बगलामुखी आप सबको आपकी कठिनाइयों से, परेशानियों से ज़रूर निकाल देंगी, और आपके काम जो रुके हुए हैं वो बनेंगे भी। ठीक है? तो ये रिचुअल आप सब कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, एंड यस, माँ बगलामुखी आप सब पे अपनी कृपा बना के रखें। जय माँ बगलामुखी।